हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे चैनल में। अभी कुछ दिनों के बाद में ही आप देखेंगे कि 4th क्लास की एग्ज़ाम है जो राजस्थान में होती है, तो जिसमें अपन के हिंदी का सेक्शन आता है। तो आप हिंदी के क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपन को कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है और अपने पास 120 क्वेश्चन है, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो अपन देखते हैं हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। तो पवित्र शब्द का संधि विग्रह, इसमें ऑप्शन ए पे प्लस वित्र, पे प्लस वित्र और पो प्लस इत्र प्लस, और डी में है पवि प्लस इत्र। तो अपन देख सकते हैं कि ए प्लस ई होता है तो बड़ी ई हो जाता है, तो ये स्वर संधि का है। और बी में भी नहीं है, ए प्लस छोटी ही है तो इसमें भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन को अपन देखेंगे ध्यान से, तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि इसमें अयादी संधि का उपयोग हुआ है, क्योंकि ओ प्लस ई जो कि ब बन जाता है, या ब या आय यह बनता है, तो ओ प्लस ई जो ब बन जाएगा तो पवित्र। तो इसके लिए अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें आप देख सकते हो कि अपन का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है ये। अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख रहा है सु प्लस सु उपसर्ग रहित शब्द है, यानी सु में किसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ चेंज कर दे, लेकिन उससे पहले भी वो शब्द एक सही शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे सु प्लस कर्म है, तो अपन देख सकते हैं कि सु हटाएंगे तो सुकर्म कुर्म है, तो सु के साथ में यदि कुर्म हटाएंगे तो सु कुर्म, कुर्म भी कोई स्वागत सुकुर्म है। तो अपन सु को हटाएंगे तो ये कोई कुर्म नाम का शब्द बनता है क्या? हाँ, बिल्कुल 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 शब्द रहित है, उपसर्ग सहित रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बनता। स्वागत में सु प्लस आगत तो स्वागत होता है, बिल्कुल इसमें उपसर्ग है। सरस में देखेंगे तो सु का कोई है नहीं, तो अपन इसका आंसर सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसमें सी आएगा, क्योंकि सु का इसमें उपसर्ग यूज ही नहीं हुआ है। तो अपन क्वेश्चन देख सकते हैं तीसरा नंबर, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल दे। जैसे रंगीन है, तो आप देख सकते हो कि रंग प्लस ईन हो जाए रंगीन हो जाएगा, शौक प्लस ईन हो जाएगा शौकीन हो जाएगा, नमक प्लस ईन हो जाए नमकीन हो जाए। लेकिन गमगीन, लेकिन गमक प्लस ईन, कोई गमक कोई शब्द नहीं है, तो अपन देख सकते हैं कि इसमें डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक का मतलब होता है कि अपन कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है जिसमें अपन देखते हैं कि जाति एक समूह को कैसे इंडिकेट करते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, क्या जन्म लेते हैं सबको शिशु बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। बचपन एक संज्ञा होती है, जो किसी भी बचपन होता है, किसी को बचपन बोलते हैं, किसी को छोट, लेकिन ये नहीं है, एक तरीके से ये विशेषता है बचपन उम्र के हिसाब से। लोहा एक वस्तुवाचक संज्ञा होती है, और मित्रता ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें आंसर ए होगा बिल्कुल। 5वां क्वेश्चन है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा। इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? जहाँ पर स्वतः आ जाता है वहाँ पे यह अब मैं ही कर लूँगा या कुछ भी आ जाता है, तो अपन देख सकते हैं कि उसका आंसर ए होगा, क्योंकि वो नीचवाचक सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। यानी संज्ञा होनी चाहिए और उसका विशेषण दुख एक संज्ञा होती है, उसमें अपन देख सकते हैं कि वो विशेषता बता रहा है आदमी दुखी होता है, तो बिल्कुल ये सही है। अपन और भी ऑप्शन देख सकते हैं। बिकाऊ, बिकाऊ होता है किस चीज़ को बेचना, जैसे अपन, तो ये क्रिया है बेचना, बिकाऊ। भुलक्कड़, भूल जाना किसी चीज़ को याद होती है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। हमारा इन सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं? तो अपन ध्यान से देखेंगे तो संज्ञा शब्द भारत होता है, भारत में ई लग के प्रत्यय भारतीय हो गया, दर्शन में भी ये लगा है, और आलसी। तो अपन देखेंगे तीनों में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 देखेंगे तो अपन ऊपर चलता है विशेषण की सही परिभाषा।
संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैंने सफ़ेद घोड़ा खरीदा, वाक्य में विशेषण शब्द है। बिल्कुल ये सिंपल सा है, क्योंकि मैंने देखा ये सर्वनाम है, सफ़ेद बिल्कुल विशेषता बता रहा है, घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा एक अपन की संज्ञा है और खरीदा एक क्रिया है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन ये वाला। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अपन देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्या या किसको लगा के अपन क्रिया के और देखते हैं कि इसका आंसर आ रहा है क्या। जैसे राधा अभी जयपुर होकर आई है, आई के बाद में वो पहले क्या लगाते हैं, क्या आई है, कोई आंसर आ रहा नहीं, किसको आई है नहीं। बंदर केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है, किसको खाता है, केला, तो बिल्कुल सेम सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखता है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी देखता है। गीता हंस रही है, क्या हंस रही है, कोई आंसर नहीं आया। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, नहीं आया। गगन आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, किसको खाता है, आम खाता है। बिल्कुल 11वां क्वेश्चन सही है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, यानी तद्भव पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से जो है उनमें तद्भव कौन से। तद्भव का मतलब होता है जो अपन के प्राचीन संस्कृत से छोड़ के और जो नए हैं। अपन देखते हैं पुष्प, पुष्प बिल्कुल प्राचीन शब्द है, पुष्प पहले हो जाए, पुष्प अर्जित करना। धैर्य, धैर्य पुराना शब्द है। जेठ पाषाण, ये बिल्कुल पुराने शब्द है, तो ये हो नहीं सकते। कोक देखते हैं, मादा के औरत है, अपन उसके पेट बोलते हैं, तो ये कोक जन्म लेता है बेटा, तो ये नया शब्द है। और पत्थर, बिल्कुल इसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखता है। निम्न में से पवन का परिवाची शब्द नहीं है, यानी पवन जो अपन की हवा होती है उसका अपन देखते हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा। तो अपन अच्छे से देखेंगे तो मारुति भगवान हनुमान जी का है, समीर, अनिल और बात तीनों बिल्कुल उससे के हैं, पवन के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युक्त शब्द है, तो इसमें देखते हैं कि अपन कौन सा है। तो देखो, विज्ञ जानकार होता है, अविज्ञ अनविज्ञ होता है वो, ये गलत है। शुकुर और दुष्कुर, शुकुर मन अच्छा होता है, दुष्कुर तो अपन का देखेंगे तो ये बी आंसर इसका सही होगा। मूड विमूढ़, सामीप का आमीप नहीं होता, सामीप होता है उसका समीप होना, किसी का तो दूर जाना होता है उसका, तो दूर होता है। मूड यानी जाना हुआ, विमूढ़ जो बिगड़ा हुआ, तो मूड ये बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। 15 में क्या आंसर आता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो अपन देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो कम बोलता है वो अल्पभाषी होता है, न कि मिष्टभाषी। मिष्टभाषी होता है जो मीठा बोलता है, जिसके काम से धो चुका हो, करतार को बोलता है। बिल्कुल किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न, बिल्कुल जो इस लोक से अलग हो अलौकिक होता है। बिल्कुल बुरी संगत का फल बुराई होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। तो अपन को महसूस होता है कि 16वां क्वेश्चन को देखते हैं अपन, तो अपन को समझ में आता है कि कोयल की दलाली में हाथ काले, बिल्कुल ये सही होगा। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन देखते हैं 17वां कि किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी इसमें मीनिंग आना जरूरी है आपके लिए कि क्या मीनिंग आता है। काउंसिल यानी परिषद होता है, काउंसिल परिषद कौन सा शब्द नहीं है। कौंसिल कैंसिल करना है। डिपोर्टेशन निर्वासन होता है। डिक्लिम डेलिमिनेशन परिसीमन होता है। और रिडक्शन उन्मूलन, ये सब सही है, लेकिन ये इसका शब्द सही नहीं है, तो ये अपन का गलत आंसर होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 3 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, तो देख सकते हैं अपन 3 क्वेश्चन हो रहे। पहला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में सभी अशुद्ध है। जो सभी शब्द है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है अपन देखते हैं। तो अपन को कश्मकश और काबिलियता, सूझबूझ, अंधाधुंध, एहसानमंद, इसमें पहला जो शब्द है एहसानमंद ऐसा नहीं आता। खरीदार, साठगांठ, ये गलत है। आपाधापी, ये गलत है। सूझबूझ और अंधाधुंध, ये दोनों शब्द बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर भी होगा, अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका आंसर भी होगा। और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है। तो अपन वाक्य शुद्ध है ये क्वेश्चन 19 में, तो अपन देख सकते कि मुझे आज कानपुर जाना है। बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर, घर बिल्कुल गलत लिख रहा है इसमें, इस वजह से घर, ये घर गलत है, धर है।
मुझे आज कानपुर जाना है, ये सही हो सकता है। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे नहीं है, मेरे को यहाँ पे मात्रा आएगी तो इस वजह से नहीं होगा सही। मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है, तो ये सही नहीं है, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि मुझे मुसीबत में ये आएगा जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम पत्र लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल उसे अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं, क्योंकि शासकीय पत्र बड़े अधिकारी को लिखा जाता है और शासकीय पत्र जो दूसरे अधिकारी को याद दिलाने के लिए किया जाता है। थैंक यू आपका इतना समय देने के लिए।